सुनो मुनि कथा पुनीत पुरानी जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी विश्व विदिते यक के कहते सुसत्य के तुतः बसई नरेश। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती जी से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक केकय देश है, वहाँ सत्य केतु नाम का राजा रहता था। धर्म धुरंधर नीति निधाना तेज प्रतापशीले बलवाना तेहि के भय युगन सुत बीरा सब गुण धाम महारणधीर। वह धर्म की दूरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जो जेठ सुतयाही नाम प्रताप भानु असताही अपर सुतही अरिमर्दन नामा भुजबल यतुल अचल संग्राम। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई भाई परम समिति शकल दोष छल वर्जित प्रीति जेठे सुत ही राजेंद्र पैदिन्या हरिहितया पुगवन बलकिन्या। भाई भाई में बड़ा मेल है और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिया। जब प्रताप रवि भयं नृपे फिर दोहा ही देश प्रजा पालयति वेद विधि कतहु नहीं अगले सियापति रामचंद्र शंकर शरण। मंगल भवन मंगल हारी द्रव स्वदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरो नाथ मम संकट। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेश भी नहीं रह गया। नृपहित कारक सचिव सयाना नाम धर्म रुचि शुक्र समाना सचिव सयान बंधु बलबीरा आप प्रताप पुंजरन धीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नामक उसका मंत्री था। उस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सेन संग चतुरंग अपारा यमित सुभटे सब समर जुझारा सेन बिलो किराऊ हरसाना अरुबाजे गह गई निशाना। साथ में अपार चतुरंगिणी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे जो सबके सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगी। विजय हेतु कटकई बनाई सुदिन सादि नृपे चल्यों बजाई जह तह परी अनेक लड़ाई जीते सकल भूप बरिया। दिग्विजय के लिए सेना सजा कर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साध कर और डंका बजाकर चला। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप भुज बल बस किन्ने ले दंड छाड़ द्रपदिन्य सकल अवनी मंडल तेहि काला एक प्रताप भानुमयी पाल। अपनी भुजाओं के बल से उसने 7 द्वीपों भूमि खंडों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। स्वबस विश्व करि बाहुबल निजपुरे किन्य प्रवेशु अर्थ धर्म कामादि सुखे शिवै समय नरेशु सियापति रामचंद्र शंकर शरणं। मंगल भवन मंगल हारी द्रव सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया।
राजा अर्थ, धर्म और काम आदि के सुखों का समयानुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु भय भूमि सुहाई। सब दुख बरजित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर, कामधेनु मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, नृपहित हेतु सिखवे नित्य नीति। गुर सुर संत पितर मही देवा, करे सदा नृप सबकी सेवा। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सब की सेवा करता रहता था। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादरे सुख माने। दिन प्रतिदे विविधे विदिदाना, सुनई शास्त्र बरई वेद पुराण। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदरपूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। नाना बाटी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीर्थन्य विचित्र बनाए। उसने बहुत सी बावड़ियाँ, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियाँ, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं की सुंदर विचित्र मंदिर तथा सब तीर्थों में बनवाई। जह लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग। 12 सहस्त्र सहस्त्र नृपै की, सहित अनुराग। सियापति रामचंद्र शंकर शरण, मंगल भवन या मंगल हारी। द्रव सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी। हरो नाथ मम संकट। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय ने कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परमे सुजाना। करे जे धर्म कर्म मन बानी, वासुदेव अर्पिते नृपया। राजा के हृदय में किसी फल की टोह कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था, सब भगवान वासुदेव के अर्पित करके करता था। चढ़िबर बाजी बारियक राजा, मृगया कर सबे साजी समाजा। विंध्याचल गंभीर बन गयौ, मृगे पुनीत बहुपा मारते भयम। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहाँ उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। फिर विपिन नृपदीख बराहु, जनु बन दूर्यों ससही ग्रसिराहु। बड़े विदुन समात मुख माही, मनहु क्रोध बस उगिलते। राजा ने वन में फिरते हुए एक सूअर को देखा। दांतों के कारण वह ये सा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को क्रश कर मुँह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुँह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं। कौल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल विवरे यदिकाई। घुर घुरात है आरो पाए, चकित विलोकत का नहीं उठा। यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नीलमहीधर शिखर सम देखी विशाल बराहु। चपरी चल्यों है सुटुकी, नृप हाकिन होई निबाहु। सियापति रामचंद्र शंकर शरण, मंगल भवन या मंगल हारी। द्रव